नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सियासी गलियारों की हलचल तो चुनाव परिणाम के रुझानों ने बढ़ा कर रख दी है। सुबह से ही सबकी सांसें मानो अटक सी गई हैं। जहां कभी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी ओर कभी बीजेपी भी बढ़त बनाती नजर आ जा रही है। लेकिन पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे करने से भला कैसे पीछे रह सकती हैं? जहां एक तरफ एग्जिट पोल के आने के बाद बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा था, तो वहीं आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही रुझानों के आने के बाद एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने तो लोकसभा चुनाव के बाद इस कदर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया है मानो 400 पार का दावा पूरा ही हो गया हो। ये तंज नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की बातों से तो कुछ ऐसा ही लगातार नजर आ रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने तो साफ तौर पर ये दावा कर दिया है कि बीजेपी की ही जीत होने वाली है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या हरियाणा की। उनका ये कहना है कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल देखने के बाद उनके होश उड़ सकते हैं। अब जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल आने के बाद भाजपा वालों के होश उड़ गए थे, कुछ ऐसा ही कहना रहा होगा उनका। शायद शहजाद पूनेवाला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद या तो सहम से गए हैं या तो उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है, क्योंकि इतना बड़ा झटका लगने के बाद इस तरह की बातें करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। फिलहाल पूनेवाला ने एग्जैक्ट पोल आने के बाद ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने से भी मना कर दिया है। इस पर और चर्चा करें इससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पूनेवाला। देखिए, मुझे लगता है कि आज चाहे जो भी नतीजे जनता देगी, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल्स देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स देखने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ नहीं करेंगे। 2008 में, 2009 में हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी। अब 2024 आते आते हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2008 में हम कहीं नहीं थे, आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों का भीतर लोगों ने विश्वास जताने का काम किया है। परंतु अंततः ये लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज पत्थरबाजों की नहीं, वोटबाजी की बात हुई, जिस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान परस्ती और जो बाकी नैरेटिव्स चलते थे वहां पर वो परास्त हुए और लोकतंत्र के नैरेटिव को मजबूती मिली, ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। शहजाद पूनेवाला के इन बयानों ने तो एक बार फिर सियासी गलियारों में ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर उठने वाले सवालों को बढ़ा दिया है। लेकिन चाहे चुनाव कोई भी हो, बेचारे ईवीएम को तो गालियां खानी ही पड़ती हैं। इसी बीच एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर कांग्रेस ने भी कई सारे सवालों को खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने निष्पक्ष चुनाव नतीजों को नहीं बताने का आरोप लगाया है। आइए पहले उनको भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वहीं जयराम रमेश की ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन पर उठाए गए सवालों का बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस की पराजय करार दिया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसको भी सुनाते हैं आपको। निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक
विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस या कह ले कि इंडिया गठबंधन ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं वो इन्हें बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि एग्जैक्ट पोल आने के बाद इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। इससे साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो बदलाव आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव के फाइनल नतीजे आने से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जश्न का माहौल भी दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में तो मिठाइयां भी बंटना शुरू हो चुकी हैं। लगातार गठबंधन की सरकार ने जो बढ़त बना कर रखी है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और गठबंधन ने अपनी सरकार बनाने का दावा ही कर दिया है। अब बस पार्टियों और जनता की नजरें चुनाव परिणाम के फाइनल नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितने दावों की सच्चाई सामने आती है और कितने हाथों को केवल मायूसी आती है। लेकिन फिलहाल जलेबी और मिठाइयां बंटने का जो दौर शुरू है वो लगातार जारी है। लेकिन अब ये अंत में पता चल पाएगा कि रिजल्ट आने के बाद असली जलेबी और मिठाइयां कौन बांटता है।